अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। वो एक जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है, बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ते के ऊपर है। आज का वीडियो का शीर्षक है दोस्तों, माता पिता से सुख या माता पिता का सुख। आपके जीवन में अपने माता पिता के द्वारा कितना सुख आपको मिलेगा, कितने अच्छे रिश्ते आपके रहेंगे और कितने आपके माता पिता स्वस्थ रहेंगे, आप कितनी सेवा कर पाएंगे, उनका कितना आशीर्वाद आपको कब तक मिलता रहेगा, ये आज का विषय है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही लोगों ने इस प्रकार से वीडियो बनाने के लिए हमें कहा, प्रेरित किया, तो आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान के बाद में अगर कोई दूसरे नंबर पे, दूसरे पायदान पे अगर कोई आता है तो माँ, पिता और गुरु। तो इतना बड़ा माता पिता का ओहदा है, पद है आपके जीवन में, उसी अनुरूप उनसे रिश्ता रखिए। भगवान के बाद में माता पिता गुरु आते हैं। इतना महत्वपूर्ण ये रिश्ता है। इस चीज़ को सदा आप पुत्र संतान, पुत्री होने के नाते आप संतान हैं उनके, तो आपको ये हर वक्त ध्यान रखना है कि माता पिता के समकक्ष में रिश्तेदार जो रिश्ता है मेरा, उनसे मैं रूबरू हो रहा हूँ। कुंडली के माध्यम से देखें तो कुंडली का जो चौथा भाव है वो माता के सुख के लिए देखा जाता है और उसके सामने वाला 10वां भाव है 10th हाउस, वो पिता के सुख के लिए देखा जाता है। तो दूसरा, माता के लिए चंद्रमा को देखा जाता है और पिता के लिए सूर्य को देखा जाता है। जैसे कि माता का स्वभाव होता है वो कैसा होता है, चंद्रमा के समान होता है, सौम्य, सरल, शांत, कोमल, ममतामयी। ये जो चंद्रमा के स्वभाव है वो माता के स्वभाव है। और पिता का स्वभाव जो है वो सूर्य के समान है, तेज, तप, बल, कर्मठता, धैर्यवान, प्रकाशवान। ये पिता का स्वभाव और पिता का लक्षण देखा जाता है हमेशा ही। अब हमें देखना है कि उनका सुख हमें कितना मिलेगा, हमारे जीवन में माता पिता का आशीर्वाद कब तक रहेगा, कितना रहेगा नहीं रहेगा, इसके बारे में है। अगर चंद्रमा कुंडली में उच्च का है, स्वराशिस्थ है, केंद्र या त्रिकोण में है, मित्र राशि में है, तो ये मान के चलिए कि चंद्रमा जो अच्छी स्थिति में है तो माँ का सुख भी आपको बहुत अच्छा खासा मिलेगा। और सूर्य अगर कुंडली में यही स्थिति है, उच्च का है, बलवान है, स्वराशिस्थ है, केंद्र त्रिकोण में है, शुभ ग्रहों के साथ है, शुभ राशि में है, मित्र राशि में है, तो पिता का सुख भी आपको, प्रेम भी आपको अच्छा सा मिलेगा। और चतुरेश भी, चतुर्थ भाव का स्वामी भी इसी रूप में देखिए और दशमेश भी इसी रूप में देखिए कि वो स्वराशिस्थ है, उच्च का है, त्रिकोण में है, केंद्र में है, बलवान है और जो है मित्र राशि में है। तो अगर ये स्थिति है तो आप मान के चलिए कि आपको पिता और माता का सुख बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। चंद्रमा के पास जो प्रकाश है वो सूर्य से ही मिलता है। तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, हमारी परंपरा भी है कि माता के अंदर जो चीज़ें हैं वो पिता के द्वारा ही उसके प्रकाश को भी रिफ्लेक्ट करती है। तो दोनों का आपस में इतना अच्छा सा संबंध है दोस्तों। अब ये तो हो गई अच्छी वाली बात। अब मान लो माता का या पिता का सुख कम मिलेगा, उसके लिए हम बात कर लेते हैं। अगर चंद्रमा के साथ शनि, राहु या केतु है तो ये मान के चलिए कि माता के सुख में कमी रहेगी। वो उसका सुख किसी न किसी रूप में उस ममता से आप वंचित रहेंगे। और यही स्थिति जो है चंद्रमा जैसी सूर्य की स्थिति है, अगर सूर्य के साथ भी शनि, राहु, केतु है तो ये तय है कि पिता का सुख जो है उनका आशीर्वाद आपके ऊपर कम रहेगा, थोड़ा रहेगा या नहीं रह पाएगा। और ये चतुर्वेश और दशमेश के साथ भी ये देख लेना चाहिए, जो है चंद्रमा सूर्य भी होना चाहिए और चंद्रमा और सूर्य के जो घर है उनके स्वामियों की स्थिति भी देख लेनी चाहिए। अब हमें देखना है, ये तो अपने जीवन भर की बात कर ली। कई बार लाइफ में चलते चलते थोड़े दिनों के लिए पिता या माता से कुछ मनमुटाव या कुछ अनबन या कुछ गलतफहमी हो जाती है। उस वक्त हमको गोचर देखना है कि जिन दिनों में कोई समस्याएं चल रही है तो उन दिनों में गोचर कैसा है।
हो सकता है उस वक्त चंद्रमा के साथ में शनि राहु केतु आ गया हो, या सूर्य के साथ में शनि राहु केतु आ गया हो गोचर में, तो उतनी अवधि में आपको कष्ट होगा, बाकी अवधि आपकी ठीक रहेगी अगर मूल कुंडली में सब कुछ ठीक ठाक है तो इन चीज़ों को देखते समय गोचर को भी देख लीजिएगा। अब एक और बात कर लेते हैं जो शास्त्र सम्मत है और पिता और संतान के लिए मूल्य है। पहला जो संतान होती है वो ही पुत्र कहलाती है शास्त्रों के अनुसार। किसी भी व्यक्ति की कितनी भी संतानें हैं, लेकिन पहली संतान पुत्र कहलाती है, बाकी वाली संतान कहलाती है। अर्थात समझ गए होंगे आप, पहला पुत्र वो पुत्र कहलाता है, बाकी संतान कहलाती है, चाहे भले 5, 4, 10 कितने भी हो। और इसी प्रकार से इसको देखना चाहिए। पहले पुत्र की जन्म कुंडली में जो पिता का भाव 10वें भाव की स्थिति से आप पिता के स्वास्थ्य के बारे में पता लगा सकते हैं। प्रथम पुत्र की जन्म कुंडली से पिता के स्वास्थ्य के बारे में पता लगता है, और छोटे सबसे अंतिम पुत्र की जन्म कुंडली के 4थे भाव से माँ के स्वास्थ्य के बारे में पता लग सकता है। तो अगर माता पिता के स्वास्थ्य के बारे में आपको देखना है तो पिता बड़े जो भाई है आपके, उनकी कुंडली में देखें पिता के बारे में, सबसे छोटे भाई की कुंडली में माता के स्वास्थ्य के बारे में देखें। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अब हम ये समझते हैं कि एक और चीज़ जो है वो भी जीवन का सत्य है। पिता की अगर असामयिक या कैसे भी पिताजी की अगर आप स्वर्गवास हो जाता है तो उनको मुखाग्नि देते हैं। उसका मुखाग्नि देने का अधिकार प्रथम पुत्र को है। पिता को मुखाग्नि देने का अधिकार प्रथम पुत्र को है, और माता का जो अगर स्वर्गवास होता है तो उसको मुखाग्नि देने का अधिकार सबसे छोटे पुत्र को है। तो ये चीज़ भी हमें शास्त्र सम्मत है, ध्यान रखना चाहिए कि ये कैसे क्या होना चाहिए। आजकल के लोग समझते नहीं है, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन शास्त्र ये बोलते हैं। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण था दोस्तों। पिता और माता के साथ आपके संबंध, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके साथ कैसा रहेगा, आपका जीवन उनके साथ कैसा बिताएगा, वो आपको आशीर्वाद देके जाएंगे, और आपका जो है कुल लगातार अच्छे से चलता रहेगा। अगर वो स्वर्गवास हो चुका है तो उनके पितरों के रूप में भी हमें आशीर्वाद मिलता है। सदा माता पिता को भगवान के दूसरे नंबर पे दर्जा देते हुए माता पिता गुरु को उतना ही अधिकार, उतना ही जो है सम्मान और सत्कार उनका कीजिए कि आपका जीवन सफल हो। आपके कृत्यों से आपके संतान भी यही चीज़ें सीखे। आज का वीडियो इतना ही। अमर एस्ट्रोलॉजी को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों, दोस्तों और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए, जिससे हमें अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद।